कुछ पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की, उसे भर क्लीन करना है, कूड़ा करकट से भरना नहीं है। दिन भर का कूड़ा करकट सुबह उठते ही आप शुरू हो जाते हो, क्या बस कचरा डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। उठते ही कुछ लोग अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं। अखबार में क्या होता है, अब अखबार जब इकट्ठा हो जाता है, अब रद्दी के भाव में उसे बेच देते हो, उससे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। मगर जब अखबार पढ़ना आप शुरू कर देते हो तो रद्दी से भी गया बीता कचरा अपने दिमाग में डाल रहे हो। आप रद्दी बेचोगे तो कुछ पैसे तो आएंगे, मगर आपके भीतर जो कूड़ा करकट आप डाल रहे हो, जो अखबार पढ़ के, टीवी देख के या फिर मोबाइल देख के, उसका रिकवरी कैसा? कुछ सॉल्यूशन नहीं है उसका, बस डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो। कुछ काम का तो है ही नहीं, ना अखबार पढ़ते हो, कुछ भी काम का नहीं रहता उसमें। ऐसा कुछ न्यूज रहता ही नहीं जो आपके काम का हो। बस आपको क्या करना है, अपने मन को व्यस्त रखना है। बस अखबार पढ़ो या टीवी देखो या फिर गाने सुनो या फिर निकल पड़ो किससे तो बातचीत करने। बस इसी तरह से पूरा कूड़ा करकट दिन भर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो, डालते ही जा रहे हो। तो जो भरेगा तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि भले ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 9 गुना बड़ा हो, मगर फिर भी हर एक का एक सीमित कालावधि रहती है, एक कैपेसिटी रहती है झेलने की। जैसे कॉन्शियस की एक कैपेसिटी है, सबकॉन्शियस भी एक कैपेसिटी है। अगर उससे बाहर आप कूड़ा करकट डालते ही जाओगे तो आप विक्षिप्त हो जाओगे, फिर आपकी अवस्था पागलों जैसी हो जाएगी। आप देखते हो कुछ लोग रहते हैं, बस जा रहे गाड़ी पे, बस शुरू हो जाते हैं, उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, मैं उसको ऐसा रिप्लाई दूंगा, अगर सामने आए तो मैं उसको ऐसा करूंगा। फिर शुरू बड़ करना शुरू कर, सामने कोई है ही नहीं, अकेले ही गाड़ी चला रहे हैं, मगर शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ लोग बैठे रहते, वो भी शुरू हो जाता है अकेले अकेले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनका सबकॉन्शियस जो है वो कूड़ा करकट से भर गया है, अभी उसमें कुछ डाला नहीं जा सकता, फिर भी डाले जा रहे हैं तो वो बाहर निकल रहा है। उसे कॉन्शियस संभाल नहीं पा रहा, वो बाहर आ रहा है। जैसे आप घड़ा में पानी भरना शुरू कर देते हो, जब पूरा भर जाता है तब 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या फिर नल बंद करो या फिर पानी नीचे चला जाता है। नल बंद करने का आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी कूड़ा करकट डालने से रोका जाए ऐसा कुछ व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि दिन भर वही आदतें जो बचपन से पड़ी है वो तो आप डालते ही जा रहे हो, फिर होगा क्या? बाहर आ ही जाएगा। जैसे सामने कोई है ही नहीं, सामने कोई है नहीं है तो शुरू हो जाते हो आप, क्योंकि सामने कुछ आ जाते तो तुरंत चुप हो जाते हो, क्योंकि वो क्या समझे, कहीं वो पागल ना समझे, इसीलिए आप सामने को आते तो चुप हो जाते हो। फिर कोई नहीं है घर में, फिर शुरू हो जाते हो, खुद से बड़बड़ करना शुरू कर देते हो, खुद से बातचीत करना शुरू कर देते हो। सामने कोई है ही नहीं, मगर सामने कोई है ऐसा समझ के आप बातचीत करना शुरू कर देते हैं। एक लक्षण है पागलपन का आपके भीतर ही है। आप समझदार हो जाए या फिर पागल हो जाए, और लगभग अभी इस स्थिति में सभी पागलपन के करीब है। जैसे आप अगर शांत हो जाए, शांत यानी घर में कोई है ही नहीं, आप अकेले हैं,
तो सचमुच आप शांत रहते हैं या फिर भीतर बातचीत करना शुरू कर देते हैं? जहां तक मैं समझता हूं, आप भीतर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बस उतना भरा नहीं है आपका कि जो बाहर ही आ जाए, शब्दों की सहायता लेके बाहर आ जाए, उतना नहीं भरा है, मगर भीतर बातचीत तो इमिडिएटली शुरू कर देते हैं। यहां तक कि सामने कोई है तो भी आप भीतर अपना बातचीत शुरू रहता ही है। कुछ सुन रहे हैं आप सामने किसी को, भीतर बातचीत शुरू है। कुछ कह रहे हैं मगर फिर भी भीतर कुछ कहने के लिए बातचीत शुरू है। तो ये जो है लगभग पागलपन के आप करीब आ चुके हैं। हाँ, उतना पागल नहीं हो चुके कि आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़े, बस करीब करीब इतना समझ ले कि आप दोनों बीमारी है, एक अस्पताल में भर्ती है और एक अस्पताल के करीब जा रहा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो भी पागल है, हम भी लगभग पागल की तरफ यात्रा करना शुरू कर दिए नहीं, लगभग पहुंच ही रहे, यात्रा के करीब आ चुके। आज नहीं कल उस अवस्था में जाने ही वाले। तो कुछ व्यवस्था हो सकती है जो उससे बचना चाहते हो तो बस अभी से शुरू कर दे। जो कहना है उसी वक्त बोल दे, जो करना है तो कर ही डाले। और जहां तक हो सके मन में कूड़ा करकट डालना ही मत। ज्यादा बातचीत रोक देना, क्योंकि ज्यादातर कुछ बातचीत होता ही नहीं है। बस कुछ अपना कचरा डाल देते, वो अब सामने वाला कुछ अपना कचरा अपने भीतर डाल देते। कचरे का लेन देन होता है। क्या होता है? शब्दों का लेन देन नहीं होता, कचरे का लेन देन होता है। अगर शब्दों का लेन देन चाहिए तो कुछ समझदार व्यक्ति के पास जाए, कुछ बातचीत करें, तो कुछ समझने जैसी बातें आप समझ जाओ और सुनने जैसी बातें आप सुनोगे और देखने जैसा कुछ देखोगे। अन्यथा बातचीत तो बहुत होती है मगर कुछ बात होती नहीं। सुन तो बहुत लेते हो मगर कुछ सुना जाता ही नहीं। देखते हो तो बहुत कुछ मगर देखने योग्य कुछ होता नहीं है। फिर एक बोर्डम आपके जीवन में आ जाता है, एक उदासी। बस मोबाइल भी लिए कुछ देर बैठ देखे रख देते हो। ऐसा बोर महसूस होता है कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ सुनना जैसा सुना ही नहीं, कुछ बात करना जैसा बात हुई नहीं, देखने योग्य कुछ देखा ही नहीं। फिर क्या करने लगते हो? फिर किधर घूमने जाने का प्लान बनाते हो। बस कुछ रिलैक्स महसूस करिए, बस 1-2 दिन घूम के आते हो, कुछ पैसे वैसे खर्च करके आते हो। बस जब घूमने जाते हो बस कुछ नज़ारा ये वो देख के फिर आपको अच्छा लगता है। फिर जब घर आते हो फिर वही उदासी पकड़ लेती है। फिर उदास है, फिर क्या करें? फिर शुरू कर देते हो बातचीत करना, इससे बातचीत करो, उससे बातचीत करो। फिर कूड़ा करकट डालना शुरू कर देते हो। फिर इसी तरह से आपका सबकॉन्शियस फिर से भरना शुरू हो जाता है। तो इससे बचना है तो सबकॉन्शियस को क्लीन करते जाए, उनको साफ रखें। किसी को गाली देने है तो दे के छोड़े, किसी से प्यार से बात करना है तो बात करके छोड़े, या फिर संभव नहीं है तो चुप बैठ जाए। कुछ बोलता है बस सुन लेना और चुप हो जाना, रिएक्ट नहीं होना, क्योंकि रिएक्ट हो गए तो बात बढ़ती जाएगी, यानी कचरा भीतर इकट्ठा होता जाएगा। सामने वाले को रिएक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो एक बात तो आप कर सकते हो, शांत हो, वो जो भी कहता है तो सुन लो, तो ज्यादा बातचीत नहीं करेगा। कुछ भी कहे आप सुन लेते हो तो तुरंत चुप हो जाता है, एक 5 मिनट में वो चुप हो जाता है और अपने यहाँ से अपने घर से विदा हो जाता है।
क्योंकि वो समझ लेता है कि ये सुनना नहीं चाहता। ठीक से ध्यान में लेना। अगर उसके बात पे आप रिएक्ट होते हो, उसको प्रत्युत्तर देते हो, तो वो उत्साही होता है, इंटरेस्टेड होता है आपके इसमें, फिर वो बातें करना बहुत शुरू कर देता है। फिर एक के बदले एक, ये इधर की उधर की बातें, फिर घंटों आपका बातचीत चलने लगता है, मगर बात कुछ होती नहीं। अगर आप सजग रख के, खुद को संभाल के, अगर आप कहते हो कि बस ठीक है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं, बस, वो तुरंत चुप हो जाते हैं, निकल लेते हैं। इतना तो कैसे कर सकते हो आप। उसको उल्टी सीधे बातें कहने से बेटर है कि आप शांत हो जाओ। कुछ कहते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, देखेंगे, करेंगे, बस। तो 2 घंटे का जो बातचीत होता था वो 2 मिनट में पूरी हो जाता है। इसी तरह से ऐसे छोटे मोटे बातों से आप अपना मन, आपका सबकॉन्शियस क्लीन करना शुरू कर देना। जितना हो सके उतना अपने मन को रिलैक्स रखना, शांत रखना। कुछ ऐसे म्यूजिक भी है, फिल्मी गानों के बजाय कुछ म्यूजिक सुनना ऐसे जो आपके मन को शांत रखे। कुछ मेडिटेशन के म्यूजिक है, कुछ रिलैक्सिंग के म्यूजिक है, वो म्यूजिक सुनना। जितना हो सके उतना शांत रहना, जितना जरूरत है उतनी ही बातचीत करना। बस इस तरह से अपने मन को शांत करते जाओ। फिर एक दिन वो भी आएगा कि सपने बिल्कुल विदा हो जाएंगे। फिर आप पूरा रात भर, दिन भर आप जागते ही रहोगे। जागते ही यानी सजग रहोगे, कॉन्शियस रहोगे। सोओगे तो भी कॉन्शियस रहोगे, जागोगे तो भी कॉन्शियस रहोगे। अभी दोनों हालत उल्टी है, आप सोओगे तो भी कॉन्शियस नहीं और जागे तो भी कॉन्शियस। जब जागा हुआ ही आप कॉन्शियस नहीं, तो जब सोओगे तब कहां से कॉन्शियस। तो ये कुछ बातें थी सपने और नींद के बारे में। अगर हो सके तो अगले सेशन में भी बातचीत करेंगे, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक चुन लेंगे। तो विदा लेते हैं, अभी फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।